सवाल जो हमेशा किसानों से जुड़ा हुआ आप करते हैं, भागलपुर का एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें 2000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि लोलैंड में प्रवेश कर गई है, वहाँ पर पानी जमा हुआ है। कारण यही बताते हैं कि जो ईंट भट्टा मालिक हैं वो गंगा की धार को रोक दिए हैं। उस पर अभी तक जल संसाधन विभाग या बिहार सरकार या केंद्र सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। उन लोगों का अभी स्थिति ये है कि वो लोग अभी अनाज पैदा नहीं कर पाते हैं, उन लोगों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। बिहार में और देश भर में इतने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉलेज या इंस्टीट्यूट या फिर शोध करने के केंद्र है, बावजूद खेती और किसानी आज भी घाटे में। चुनावी वर्ष है और कहते हैं कि बिहार चुनावी राज्य भी बना हुआ है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा, आपकी बिहार बदलो समागम यात्रा, तेजस्वी दी की यात्रा, उससे पहले जनसुराज पार्टी की यात्रा, तमाम यात्राओं से बिहार का कितना परिवर्तन हो रहा है। बदलो बिहार समागम के तहत आज भाकपा माले का काफिला भागलपुर पहुंचा है। राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य यहां पर सभा को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि जो पुंजीपति की सरकार है उसे उखाड़ फेंकना है, आप बदलिए, नहीं तो फिर नीतीश कुमार को बदल दी जाएगी। सर, टैक्स को लेकर के बड़ी बात कही जा रही है। देखा कि बजट पास हुआ है तो कहते हैं कि 12 लाख से अधिक वाले अब बहुत बड़ी राहत में है कमाने वाले लोग। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि बिहार को बड़ी सौगात मिली है, टैक्स में बड़ी अच्छी छूट मिली है। आप बजट को लेकर के क्या सोचते हैं? नीतीश जी बताए ना कि बिहार में कितने लोग हैं जो 12 लाख से ऊपर कमाते हैं। जो सर्वे हुआ उससे तो पता चल गया कि बिहार में 94 लाख या उससे भी ज़्यादा, करीब 1 करोड़ परिवार समझ लीजिए, जो महीने में जिनकी कमाई 6,000 या उससे कम है। 10,000 से नीचे बिहार का 2/3 हिस्सा है। बिहार में बहुत गिने चुने लोग होंगे जो 1 लाख से ऊपर महीने में कमाते होंगे। अगर 1 लाख से ऊपर वालों को इनकम टैक्स में राहत मिले और उसको नीतीश जी अगर कहे कि बिहार को बड़ी राहत मिल गई, तो मैं तो हैरान हूँ इस बात से। बिहार को तो कुछ मिला ही नहीं। सर, आपकी एक पार्टी मखाना बोर्ड की घोषणा हुई है, पता नहीं वो भी क्या काम करेगा। मखाना और यहाँ आपके मकाई का जो पूरी खेती है, फूड प्रोसेसिंग का कहाँ कुछ हो रहा है। तो यहाँ लोग खेती में लोग लगे हैं, उत्पादन अच्छा हो रहा है, लेकिन कीमत नहीं है, मजदूरी नहीं है, और उसके बाद जो उसका इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग होना चाहिए वो काम भी बिहार में नहीं हो रहा, बाहर हो चला जा रहा है। सर, एक सवाल जो हमेशा किसानों से जुड़ा हुआ आप करते हैं, भागलपुर का एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें 2000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि लोलैंड में प्रवेश कर गई है, वहाँ पर पानी जमा हुआ है। कारण यही बताते हैं कि जो ईंट भट्टा मालिक हैं वो गंगा की धार को रोक दिए हैं। उस पर अभी तक जल संसाधन विभाग या बिहार सरकार या केंद्र सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। उन लोगों का अभी स्थिति ये है कि वो लोग अभी अनाज पैदा नहीं कर पाते हैं, उन लोगों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। बिल्कुल सही। अभी हमारे पास भी बहुत सारे साथियों ने ज्ञापन दिया। नदी कटाव से भी पीड़ित लोग हैं और जल जमाव से भी पीड़ित लोग हैं। इस पर पूरे विधानसभा में भी हम लोग कोशिश करेंगे। इसी सत्र में हमारे साथी लेके जा रहे हैं और इसके लिए पूरी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। यही तो सब मुद्दे हैं बिहार में, जो ज़मीन से जुड़े यही सवाल है। लेकिन ये भाजपा वाले जब भी चुनाव आता है वो आके हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे। ये ज़मीनी मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर बात ही नहीं करेंगे। सर, बिहार में और देश भर में इतने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉलेज या इंस्टीट्यूट या फिर शोध करने के केंद्र है, बावजूद खेती और किसानी आज भी घाटे में है। बिल्कुल, बिहार में और पूरे देश में, क्योंकि किसान की जो मांग है सबसे पहले कि भाई हमें आप फसल की सही कीमत दे दो। आप कहते हैं कि हम सम्मान दे रहे हैं, 6,000 रुपये दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें ये सम्मान नहीं चाहिए। जो स्वामीनाथन आयोग ने कहा कि लागत के 1.5 गुना कीमत तय कर दो और कीमत दे दो। दूसरी बात है कि इस समय किसान की खेती को चौपट करके वो ज़मीन कब्जा कर लेना चाहते हैं। इनकी नज़र है ज़मीन पर, ज़मीन को कब्जा करके ज़मीन को ये बहुत बड़ा रिसोर्स समझते हैं। अदानी अंबानी को ज़मीन मिल जाए, सबको ज़मीन मिल जाए। तो बिहार में भी अभी किसान के सामने भी सवाल वही है। ज़मीन किसान से बिना मुआवजा दिए, 2013 में जो कानून बना था कि कहीं भी अगर किसान से ज़मीन ली जाएगी तो उनकी सहमति के बगैर नहीं ली जाएगी और किसान को मुआवजा दिया जाएगा। जो बाजार दर है उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन बिना कोई मुआवजा दिए, बिना किसान से बात किए, इस वक्त पूरे बिहार में आप देखेंगे अलग अलग बहाने हैं। कहीं सड़क चौड़ीकरण, कहीं भारतमाला योजना, अलग अलग बहाना है। हम तो देख रहे हैं सिवान से लेकर सुपौल तक जहाँ भी गए किसान परेशान है। 50-50 लाख के किसान का मकान बना हुआ था जिसको बुलडोजर से ढहा दिया गया, लेकिन उनको कहीं कोई जो भूमि सर्वे है ये भी किसान के खिलाफ साजिश है। अच्छा सर, चुनावी वर्ष है और कहते हैं कि बिहार चुनावी राज्य भी बना हुआ है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा, आपकी बिहार बदलो समागम यात्रा, तेजस्वी दी की यात्रा, उससे पहले जनसुराज पार्टी की यात्रा, तमाम यात्राओं से बिहार का कितना परिवर्तन हो रहा है? नहीं, बिहार तो परिवर्तन के लिए लड़ रहा है और इसीलिए हमारी यात्रा कोई अलग से कोई यात्रा नहीं है। जो आंदोलन चल रहा है उसी आंदोलन की आवाज़ को
एक मंच पे लाने के लिए, एकजुट करने के लिए हमारी कोई यात्रा है। हम अलग से कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो आवाज़ बिहार के ज़मीन से उठी है, गांव-गांव से जो आवाज़ उठी है बदलाव की मांग, उसी मांग को हम दोहरा रहे हैं। उसका दीपांकर भट्टाचार्य थे जो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने अपनी बात कही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है वहाँ फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।